कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी समयावधि पूरी हो चुकी है और वो अब रिन्यूअल पे आ गया है। और रिन्यूअल मुझे कैसे क्या कराना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, इन सारी प्रोसेस को मैं ऑनलाइन आपको दिखाने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और कितना फी मुझे पे करना होगा। दोस्तों, उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक जाती रहे। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और इसको देख लेते हैं कि हमें कैसे क्या ऑनलाइन रिन्यूअल करना होगा। दोस्तों, मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया हूं। अब मुझे यहां पर अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। और मैं क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन कर लेता हूं तो मुझे यहां पर लिखना है परिवहन.gov.in। तो दोस्तों, मैं जैसे ही परिवहन.gov.in लिखता हूं तो परिवहन की ऑफिशियल लिंक आ जाती है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं। पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक बार ओपन हो जाती है और इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा और इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों, आप सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और इंटरफेस आपका फिर से चेंज हो जाएगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आपके सामने ये कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विस का ये पॉपअप आ जाता है। इसमें दो सेवाएं ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, यानी आप ऑनलाइन करेंगे और ऑटोमेटिक उसका अपडेशन आ जाता है। यानी जैसे लर्निंग लाइसेंस अगर आप बना रहे हैं तो तुरंत इसकी स्क्रूटनी हो जाती है विदाउट डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो यहीं से पता चलता है कि हमारा जो भी प्रोसेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक होगा कि नहीं होगा, आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा। जो भी सर्विस यहाँ पर दी हुई होती है उन सर्विस के लिए आरटीओ विजिट नहीं करना होता है, और जो सर्विसेज इसके अंदर नहीं होती हैं उनके लिए आरटीओ विजिट करना होता है। तो यहाँ पर दो सेवाएं हैं, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस और दूसरा है अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर इन LLDLCL। उसके बाद मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। दोस्तों, इन केस अगर आप स्टेट सिलेक्ट करते वक्त कोई सी जल्दी से आपने किसी दूसरी स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है और उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चेंज स्टेट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, अब मुझे DL रिन्यूअल करना और रिप्लेसमेंट करना है, तो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस जो दूसरे नंबर का ऑप्शन लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो एक बार ओपन हो जाएगी। इस बार में जो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज ऑन DL, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूं और अब मेरे सामने एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है। यानी मुझे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारी स्टेप्स यहाँ पर दी हुई है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसमें सारा स्टेप्स दिया हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने फिर से इंटरफेस चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं यहां पर एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाले पेज पर आ जाता हूं। अब मुझे यहां पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को लिखना होगा, यहां पर डेट ऑफ बर्थ को लिखना होगा और यहां पर कैप्चा को लिखना होगा। कैप्चा लिखने के बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद गेट DL डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, अब मेरा जो DL है वो पुराना वाला है, तो इसको क्या है लिखने का एक तरीका भी अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपना RTO कोड लिखना होता है। जो भी RTO कोड है, जो भी जिस RTO से आप बिलोंग करते हैं, जैसे UP 92, अगर आप UP 93, UP 94 जिस भी RTO के कोड से बिलोंग करते हैं उस RTO कोड को सबसे पहले लिखना होता है। अब सपोज डेट मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 2003 का बना हुआ है तो 2003 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस पर पुराने वाले में आपको ओनली 4, 5, 6 अंक लिखे हुए दिखते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस को टोटल मुझे 7 अंकों में लिखना होता है। अगर उसमें 4 अंक लिखे हुए हैं तो मैं पहले से 3 0 लगा लूंगा और उसके बाद जो भी उसमें लिखा हुआ है वो 4 अंक को लिख दूंगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लिखने का ये पैटर्न होता है। अगर DL पर 3 अंक दिए हैं तो 4 0 लेंगे,
यानी मुझे टोटल 7 अंक को बनाना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर 0 को लेना होता है। दोस्तों मैं जैसे गेट डीएल डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक करूंगा, मेरी जो डाटा है वो रिडायरेक्ट होकर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिडायरेक्ट होकर ओपन हो चुका है। यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो मैं इसको यहाँ पर यस कर दूंगा। यस करने के बाद कैटेगरी पर मैं जनरल ही बने रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर वो पिन कोड डालना होता है जो मेरे आधार कार्ड पर दिया हुआ है। तो मेरे आधार कार्ड पे जो भी पिन कोड दिया हुआ है मैं उसको यहाँ पर डाल दूंगा। पिन कोड दोस्तों डालने के बाद मुझे यहाँ कहीं भी क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर मेरा जो आरटीओ कोड है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो फिर से इंटरफेस चेंज हो जाएगा और अब मैं डिटेल्स ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, जो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर जो डिटेल्स है एड्रेस की, उस वाले पेज पर आ जाता हूं। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ चेक कर लूंगा कि मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर सही मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल होती है। इसको मेल आईडी को अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप चाहेंगे कि मेल आईडी पर कोई अपडेट हो तो वो मेल आईडी के थ्रू आता रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे और नहीं पता है तो इसमें अननोन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना होता है। आप जिस भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे कंफर्म करता हूं तो मेरा एड्रेस वाला पॉपअप यहाँ पर आ जाता है और इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर सारी डिटेल्स इसमें शो कर रहा है कि आपका एड्रेस ये है। इस डिटेल्स पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवर्ड होगा। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा, क्योंकि मेरा एड्रेस यहाँ पर गलत डला हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर अपना एड्रेस चेंज की भी प्रोसेस को करना होगा, तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा। जैसे ही इसको ओके करता हूँ तो मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ मेरा डीएल नंबर, मेरा नाम और मेरे आरटीओ यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ओनली रिन्यूअल ऑफ डीएल की सर्विसेज यहाँ पर सिलेक्ट हुई है। अब मुझे चूंकि यहाँ पर एड्रेस भी मेरा गलत दिया हुआ है तो चेंज ऑफ एड्रेस को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। और दोस्तों रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल के केस में क्या होता है कि मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मेरा स्मार्ट कार्ड बन के आएगा। दोस्तों मैं जैसे इसकी स्क्रूटनी कराऊंगा तो मेरा जो पुराना वाला डीएल होता है कागज वाला, वो ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा, तो मेरा ऑटोमेटिक स्मार्ट कार्ड बन के आएगा। तो मैं इस सर्विस को नहीं लूंगा रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल वाली, क्योंकि अगर मैं रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल की सर्विस को लेता हूं तो मेरी फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। तो मैं इसको तभी लूंगा जब मेरी ये 2 सर्विसेज को यूज नहीं कर रहा होता और मेरा ओनली पुराना वाला डीएल होता है यानी कागज वाला डीएल होता है, ओनली मुझे रिप्लेसमेंट का ही करना होता। तो मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता। दोस्तों इसमें जो भी सर्विसेज दी हुई है वो सारी प्रोसेस एक ही तरीके से होती हैं। जो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे वो सारी प्रोसेस उसमें होने लग जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मेरे सामने इंटरफेस चेंज हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस के पेज में यहाँ पर मुझे अब अपना जो एड्रेस है उसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो मैं इसमें शो कर रहा है कि आप परमानेंट एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हैं या प्रेजेंट एड्रेस, या दोनों को मैं चेंज करना चाह रहा हूं। तो मैं परमानेंट एड्रेस को चेंज करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेट आपकी ऑलरेडी शो करने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी तहसील है उसको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज को ले लेंगे और टाउन से बिलोंग करते हैं तो टाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। और टाउन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी नगर पालिका है वो यहाँ पर शो करने लग जाती है। सारा डाटा भरने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना होता है। दोस्तों जैसे मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो मेरे सामने फिर से इंटरफेस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का यहाँ ग्रीन कलर से आपको लिखा हुआ दिखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस पे जो मैं एड्रेस है उसको मैं अपडेट हो चुका है, यानी इसको यहाँ पर एप्लीकेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है, तो मैं सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दूंगा। मैं सेल्फ डिक्लेरेशन पर जैसे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पर नो करना होता है, दूसरे वाले ऑप्शन यस करना होता है और बाकी सारे जितने ऑप्शन होते हैं उन पर नो करना होता है। यानी जब भी हम इसको भरते हैं तो
ओनली 2 नंबर का ऑप्शन जो ऐसा होता है जिस पर यस करना होता है, बाकी सारे ऑप्शंस पर नो करना होता है। और यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर पर टिक करने के बाद मैं यहाँ सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो पॉपअप को यहाँ पर मैं फिर से ओके कर दूंगा और अब मेरे सामने यहाँ बैक का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो भर चुका है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है, तो यहाँ पर 4 डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, इन पे मैं टिक कर दूंगा। चारों डिक्लेरेशन पर मैं टिक करने के बाद दोस्तों अब मुझे यहाँ पर ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मैं नो ही रहने दूंगा। अगर आप आफ्टर डेथ अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ पर यस कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो पॉपअप आ जाता है, इस पे लिखा हुआ है कि आप नॉट इंटरेस्टेड हैं ऑर्गन डोनेट में, तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप अब मेरी जनरेट हो चुकी है और कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है और मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A अपलोड करना है। 3 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर कैप्चा को डालना होता है, तो मैं कैप्चा यहाँ पर डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं दोस्तों सबमिट करता हूँ तो मेरा जो एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज ओपन हो जाता है और मेरी एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर शो करने लग जाती है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरी जो पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है, सर्विसेज ऑन DL। अब दूसरी स्टेप में मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना होते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ओके करना होगा। मैं जैसे ओके करता हूं तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला पेज पर मैं यहाँ पर आ जाता हूं। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं पहले देख लेता हूँ, एड्रेस प्रूफ को मुझे अपलोड करना है, तो मैं एड्रेस प्रूफ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद प्रूफ्स में अगर मैं जाता हूँ तो प्रूफ्स में मैं आधार कार्ड को ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, ये चारों चीजें जो होती हैं ये अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इन चीज़ों को इसमें भरना होता है, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इन चीज़ों को एज इट इज खाली रहने देंगे। अब मैं चूज़ फाइल में जाकर अपनी जो भी फाइल मेरी जहाँ भी रखी हुई है उसमें आधार कार्ड को यहाँ से मैं चूज कर लूंगा। दोस्तों चूज फाइल में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरा जो आधार कार्ड है वो डायरेक्ट अपलोड नहीं होता। सबसे पहले मुझे इसको रीनेम करना होता है। अगर हम रीनेम नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा। तो कुछ भी मैं इसको अंकों में कुछ भी इसका नाम सिलेक्ट कर दूंगा और इसको जैसे ही मैं अपलोड करता हूं तो दोस्तों जैसे ही मैं अपलोड करता हूं अब मुझे यहाँ पर कंफर्म करना होता है, तो मैं ये कंफर्म कर दूंगा। और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यूज से देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। दोस्तों जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है वो सेव्ड हो चुका है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो एड्रेस प्रूफ है वो अपलोड हो चुका है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स में फिर से जाऊंगा और यहाँ पर ले लूंगा मैं मेडिकल सर्टिफिकेट, और प्रूफ्स में भी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A को लेना होगा एज इट इज। बाकी सारे ये चीजों को खाली रहने देंगे और चूज में जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके पहले इसको रीनेम कर लें। अगर आप इसको रीनेम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ये अपलोड नहीं होता है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ अब मुझे यहाँ पर कंफर्म करना होता है, तो मैं इसको यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। तो अब मेरे 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स में फिर से जाना है। अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करना है। प्रूफ्स में भी ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद चूज फाइल में जाके मैं जहाँ भी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ मुझे कंफर्म करना होता है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा। तो मेरे तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट करना होता है, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूं तो एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर मैं फिर से आ जाता हूं। अब मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होता है। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं कैप्चा को डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस मेरा ओपन हो जाता है। मैं फिर से इसको स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा तो यहाँ अब मेरी 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी स्टेप्स में मुझे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, तो मैं फिर से यहाँ से प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करता हूं तो अपलोड फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पर मैं आ जाता हूं और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं तो मुझे अपलोड फोटो यहाँ पर करना होती है, तो मैं ब्राउज पे चला जाऊंगा। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फोटो जो होती है
उसकी साइज जो है 20 KB से ज्यादा ना हो, 20 KB से कम होगी तो चल जाएगा। तो पहले मैं इसकी साइज को 20 KB कर लूंगा। ओपन विद में जाकर मैं पेंट में जाऊंगा। पहले पेंट में जाने के बाद यहाँ से आप इसकी साइज को है ना बड़ा घटा सकते हैं। तो मैं यहाँ से पिक्सल्स में जाऊंगा और यहाँ पर जो भी संख्या बड़ी हो उसको कम कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ ओके कर दूंगा। ये मेरी साइज जो है अब कम हो चुकी है। मैं Ctrl+S से इसको सेव कर दूंगा। तो 17.9 KB की ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये फाइल की साइज 17 KB है तो ये ले लेगा। अगर 20 KB से ज्यादा होती है तो ये साइज नहीं लेता है। अब मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है तो मैं ब्राउज से जाऊंगा फिर से, और मेरा जो भी सिग्नेचर है इसको भी मुझे 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो राइट क्लिक मार के इसको मैं ओपन विद में जाऊंगा। उसके बाद पेंट में जाऊंगा। फिर से यहाँ से मैं अपनी साइज को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं पिक्सल्स पे कर दूंगा और जो भी संख्या इसमें बड़ी होती है उसको कम कर लिया जाता है। यहाँ पे ओके कर देंगे और Ctrl+S से मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो मेरी अब इसकी साइज 8 KB हो चुकी है। तो 8 KB की साइज इसमें अपलोड हो जाएगी। 20 KB की इससे कम की साइज कोई भी होती है तो अपलोड हो जाती है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद मुझे अपलोड और व्यू फाइल्स पे मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अपलोड व्यू फाइल्स पे जैसे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ मेरी फोटो और मेरे सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। मैं स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा नीचे आता हूँ। सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज फाइल्स पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो ये पूछ रहा है यहाँ पॉपअप में कि आपने जो भी चीज अपलोड की है उसको चेक कर लें कि वो सही है। तो मैं यहाँ ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मेरा जो इंसर्टेड सक्सेसफुली फोटो सिग्नेचर है ये अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो मैं फिर से एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाऊंगा। मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। मुझे कैप्चा को यहाँ पे डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद फिर से मैं सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरी फोटो भी यहाँ पर शो करने लग गई है। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो यहाँ मेरी अब 3 स्टेप्स यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। चौथी स्टेप में मुझे फी पेमेंट करना होता है। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एप्लीकेशन फी फॉर LLDL टेस्ट वाली पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे फी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। रिन्यूअल ऑफ DL के लिए 200 रुपए लग रहे हैं। चेंज DL एड्रेस के लिए 200 रुपए लग रहे हैं। इसको स्क्रॉल करके, और फॉर्म 7 फी के 200 रुपए लग रहे हैं। ग्रांड टोटल मुझे 600 रुपए की फीस कट रही है। अब यहाँ पर मुझे ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। तो ट्रेजरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ मुझे कैप्चा को डालना होता है। ये कैप्चा सारा कैपिटल होता है तो मैं इसको डाल दूंगा। यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे पे नाउ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे डिक्लेरेशन देना होता है। आई एग्री पर मैं यहाँ टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मैं पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे SBI नेट बैंकिंग के थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ। आधार बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन आपको 5 रुपए 90 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, और क्रेडिट कार्ड से आप अगर पेमेंट करते हैं तो 9 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। दोस्तों मैं SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। आप जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पेमेंट गेटवे पर आने के बाद रीडायरेक्ट होकर मैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स को यहाँ पर देना होता है। तो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर डाल दूंगा और लॉगिन कर दूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ मुझे अपना जो अकाउंट होता है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर शो करने लग जाता है, और जो भी ब्रांच होती है, सेविंग अकाउंट है, जो भी यहाँ पर शो करेगा तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जो भी मेरा अकाउंट है इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आऊंगा और यहाँ मैं कंफर्मेशन दूंगा। तो मैं जैसे कंफर्म करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद दोस्तों OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने एक मैसेज आ जाता है कि मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब कुछ सेकंडों का समय लगता है मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में, तो थोड़ा सा आप इसको वेट कर लेंगे। अब मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। इस स्लिप का मुझे प्रिंट आउट लेना होगा, क्योंकि RTO के अंदर आप जब भी विजिट करेंगे तो ये स्लिप भी उसके साथ लगाना होती है। तो दोस्तों मैं इसका प्रिंट आउट यहाँ से ले लूंगा। दोस्तों पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाने के बाद अब मुझे फिर से परिवहन सेवा पर फिर से जाना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर स्लिप जनरेट हो चुकी है तो मैं इसको बैक तो कर नहीं सकता हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग पेज से फिर से जाना होगा। तो मैं परिवहन.gov.in फिर से लिखूंगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं ऑनलाइन सर्विस पर फिर से जाऊंगा और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करता हूँ तो इंटरफेस चेंज होकर मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अब मैं देख लूंगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेप पर है। तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को डालना होता है। दोस्तों अब मैं इसको स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ और
कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ मेरी अब 4 स्टेप कंप्लीट। मुझे LLDL सर्विसेज स्लॉट बुक लगाना होगा, यानी जिस डेट में आप RTO विजिट करना चाह रहे हैं उस डेट का यहाँ पर स्लॉट लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर सर्विसेज अपॉइंटमेंट वाले पेज पर मैं आ जाता हूँ। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो दोनों ही रिन्यूअल ऑफ DL और चेंज ऑफ एड्रेस एंड DL की डेट में एक ही लगाने वाला हूँ। तो प्रोसीड टू बुक पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करता हूँ तो मैं कैलेंडर वाले पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो भी डेट्स अवेलेबल होती हैं वो सारी यहाँ पर शो कर रही हैं। तो अब मैं किस डेट में RTO विजिट करना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही है। तो मेरे पास जो भी डेट्स यहाँ अवेलेबल होती हैं वो ग्रीन कलर से शो करती हैं और जिन डेट्स में डेट्स अवेलेबल नहीं होती यानी छुट्टी होती है वो ब्लू कलर से शो करती है। तो दोस्तों मैं इसमें से एक डेट को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे सामने यहाँ पर स्लॉट्स जो भी अवेलेबल होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है कि मैं कौन कौन सी टाइमिंग में यहाँ पर RTO विजिट कर सकता हूँ और कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों जो भी मुझे सीट्स चाहिए होती है मैं उसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, उसको सिलेक्ट कर लूंगा और बुक स्लॉट पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं बुक स्लॉट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है, सिक्योरिटी कोड भेज दिया जाता है। उस सिक्योरिटी कोड को मुझे यहाँ पर डालना होता है। सिक्योरिटी कोड में यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कंफर्म टू स्लॉट बुक पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो स्लॉट है वो बुक हो चुका है और उसकी रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उस रेफरेंस स्लिप का यहाँ से मैं प्रिंट ले लूँगा और इसको चाहेंगे तो आप सेव एज PDF भी कर सकते हैं, इसको PDF बना के भी रख सकते हैं। तो मेरी जो टाइमिंग है उसका स्लॉट यहाँ पर लग चुका है और उसका प्रिंट आउट आप इसको लेकर इसको भी RTO लेकर जाना होता है। तो इसको भी प्रिंट ले लेंगे या इसको सेव करके रख लेंगे। दोस्तों अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर फिर से आ जाऊंगा और अब मैं देख लूंगा कि अपनी जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेप पर है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। अब मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ देखता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है रिन्यूअल ऑफ DL चेंज ऑफ एड्रेस इन DL दोनों स्क्रूटनी पर आ चुकी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैकलॉग एंट्री। तो इसका मतलब है कि मुझे RTO विजिट करना पड़ेगा और ये सारी चीजें जो पेंडिंग दिखा रही हैं जब मैं RTO विजिट करूंगा तो ये कंप्लीटेड यहाँ पर लिख कर आ जाएगा और ये टाइमिंग मेरी जो स्लॉट लगाया मैंने वो टाइमिंग भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद मुझे RTO विजिट करना है और RTO जैसे ही मैं विजिट करता हूँ तो मेरा एड्रेस जो है वो भी चेंज हो जाएगा और मेरा जो रिन्यूअल की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों आपको प्रिंट आउट जो भी लेके जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड यहाँ से एक प्रिंट ले लेंगे आप, सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ से एक प्रिंट ले लेंगे, फॉर्म 1A का प्रिंट आपको लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट में जाके वहाँ से जिला अस्पताल से कोई भी MBBS डॉक्टर से आपको फिजिकल फिट की रिपोर्ट लगवाना होती है वो आप इसके प्रिंट लेके जाएंगे। उसके बाद प्रिंट LLDL सर्विसेज स्लॉट बुक आपको लेके जाना है। ये सारी चीजों का आपको प्रिंट आउट लेकर RTO विजिट करना है जब भी आप जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना सीखा और अपने एड्रेस को चेंज करना सीखा। 2 प्रोसेस को एक साथ सीखा है। और इसके अलावा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यू करना था लेकिन रिन्यू में नहीं कर पाया, उसको भूल गया और लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। तो 1 साल से ज़्यादा समय होने पर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे क्या रिन्यू करना होगा और कैसे क्या रीटेस्ट को देना होगा और कैसे क्या पास करना होगा, ये सारी प्रोसेस को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अगर मेरे वीडियो में आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।